अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत मज़ेदार किस्म की गाजर खीर, जिसको हम पंजाब में गजरेला भी कहते हैं। ये बहुत ही क्रीमी, मिल्की और डिलीशियस होती है। तो जिन लोगों को खीर बहुत पसंद होती है तो डेफ़िनेटली उनको तो ये बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे जिस तरह मुझे खीर पसंद है तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो जो सर्दियों की सौगातें हैं उनमें ये भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी गाजर ली थी और उसको श्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 लीटर दूध डालेंगे। मैंने मिल्क पैक का 1 पैक लिया था और उसको फुल इसके अंदर डाल दिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई घर का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। लेकिन इससे मैं यूज़ करती हूँ तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गाजर की पकाई है और इसी से ये बहुत मज़े की और डिलीशियस बनती है। जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उतनी ही क्रीमी और डिलीशियस बनेगी ये। तो इसलिए बस आपने बस इसके सर पे सवार रहना है, जैसे लोग किसी के सर पे सवार रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसके सर पे सवार रहना है और बहुत ध्यान से बस इसको पकाते रहना है। तो बस हमने इसको पकाते रहना है, रबड़ी की तरह पकाते रहेंगे इसको। तो ये पक पक के जिस तरह से दूध रबड़ी बन जाता है, दूध इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा और उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो ये मैंने 1 कप चावल लिए थे, उसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। और बस इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा मसल लेना है ताकि इसके छोटे छोटे पीस बन जाए। आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है तो मज़े का नहीं लगता। बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं, थोड़े से चावल के ज़रे आते हैं बीच में मुंह में, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मुझे ऐसे ही पसंद है। अगर आपको बारीक चावल पसंद है तो आप इसके अंदर वो ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल दिया था। अब इसको मिक्स करते हैं और हमने इसको थोड़ा सा पहले हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। एक उबाल आने के बाद हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर कर देंगे। बस हमने इसकी पकाई करते रहना है और जब जैसे ही इसको एक उबाल आएगा तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो बस हमने इसको इतना पकाना है कि गाजर सारी गल जाए और चावल और गाजर बिल्कुल यकजान हो जाए और बिल्कुल मुलायम और बन जाएगा ये। और जिस तरह से रबड़ी बन जाती है, दूध बिल्कुल वैसे हो जाएगा और चावल और गाजर अच्छे तरीके से गल जाएंगे, तो फिर हमारी खीर तैयार होगी। ठीक है, इस पे हमने जो सारी मेहनत है वो इसकी पकाई की ही है और इस तरह से हिलाते रहना है। अब बस हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और गाजर भी गल जाएगी और चावल भी अच्छे तरीके से गल जाए। फिर हम इसके अंदर फर्दर और दूध ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक ही दफ़ा सारा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। आप कोई बड़ा बर्तन ले लीजिएगा जिसमें दूध के उबाल आने की जगह हो, तो आप इसको एक ही दफ़ा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड किया। आप देखें, ये जो पहला हमने 1 लीटर दूध डाला था उसके साथ ही अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया और दूध रिड्यूस होना शुरू हो गया है। बस आपने इसकी साइड्स भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में क्लियर करती रहनी है ताकि अगर ये नीचे भी नहीं लगे और साइड से भी अगर जलने की इसके अंदर स्मेल ऐड हो जाए तो फिर आप कुछ भी कर लें तो वो ख़त्म नहीं होती। और ये देखें, अब दूध रिड्यूस हो गया था तो मैंने तकरीबन 1 लीटर घर का दूध जो था वो भी मैंने इसके अंदर फ्रेश मिल्क ऐड कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से फुल फ्लेम कर देंगे और इसको उबाल आने देंगे। मैंने इसके अंदर फर्दर बॉक्स का दूध ऐड नहीं किया है क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है और जैसे जैसे ये पकता जाता है तो ये रबड़ी का शक्ल इख्तियार करता जाता है तो ये गाढ़ा हो जाएगा और उसके अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है तो बहुत स्टिकी सा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने बाकी फ्रेश मिल्क ऐड किया है ताकि शुगर भी बिल्कुल सही मुनासिब रहे और अब ये बिल्कुल स्टिकी भी ना हो। तो ठीक है, अगर आप चाहें तो आप सारा भी इसको घर के दूध में बना सकते हैं, फ्रेश मिल्क में बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत मज़े का बनेगा। अब ये देखें, एक बॉयल आने के बाद ये रिड्यूस होना शुरू हो गया है तो मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया है। अब इसके ऊपर हम इसको पकाएंगे क्योंकि फ्रेश मिल्क ऐड करने से इसका टेम्परेचर कम हो गया था तो हमने इसको हाई फ्लेम पे उबाल दिया। अब जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा तो चावल भी गलते जाएंगे और इसके अंदर गाजर भी गलती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये दूध बिल्कुल रबड़ी की तरह पकेगा और रिड्यूस होता जाएगा, वैसे वैसे ये इसके अंदर गाजर भी मिक्स होती जाएगी और सारी चीज़ें यकजान होती जाएंगी। अब बस हमने इसको इतना पकाना है कि गाजर और चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ और दूध रिड्यूस हो जाएगा और बिल्कुल मुलायम किस्म की खीर बन जाएगी। तो तब हमने इसके अंदर फर्दर और चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन आपने मुसलसल इसको साथ साथ हिलाते रहना है क्योंकि बिल्कुल भी इसको नीचे नहीं लगना चाहिए क्योंकि नीचे लगने की स्मेल बहुत बुरी लगती है और फिर ख़त्म नहीं होती। आप कुछ भी कर लें वो वैसे ही रहती है। तो बस इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना है और साइड्स भी क्लियर करते रहना है।
अब देखें चावल अच्छे तरीके से गल गए हैं और बहुत अच्छे फूल गए हैं, थोड़े साइज़ में बड़े जाते हैं और गाजर भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और दूध भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। बस इस पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर थोड़े और मेवाजात ऐड करेंगे, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। मैंने तकरीबन 1 कप इसके अंदर बादाम लिए हैं और हाफ़ को मैं क्रश करके इसके अंदर इस पॉइंट पर डालूँगी और हाफ़ को हम पानी में भिगो देंगे और फिर मैं उसको छिलके उतार के उसके गार्निश के तौर पे उसको यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने इनको मोटा मोटा क्रश कर लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं है आपने बनाना, इसको मोटा मोटा क्रश कर लीजिएगा क्योंकि जब पकेंगे ये तो बहुत मज़े के आएंगे मुंह में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं और जिस किस्म के भी मेवे आप चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बादाम का फ्लेवर इसके अंदर सबसे मज़े का आता है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया, चावल बहुत अच्छे गल गए थे और गाजरें भी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर जब हमारा बिल्कुल पानी रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा पानी रह गया था, तो इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और अपनी जो मर्ज़ी के मुताबिक, इसको टेस्ट के मुताबिक आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं क्योंकि गाजर भी मीठी होती है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर कि थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए चीनी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर शुगर ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब हमने और आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हमने चीनी इस पॉइंट के अंदर डालनी है क्योंकि पहले अगर हम चीनी डालेंगे तो दूध इतना पकने के बाद बहुत जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो शुगर बहुत स्टिकी सी हो जाएगी और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस पॉइंट के अंदर हमने चीनी ऐड करनी है। तो अब हमने इसको इस तरह से कंटिन्यूस राउंड्स में हिलाते रहना है और ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको दबा रही थी ताकि चावल या गाजर के अगर कुछ मोटे ज़रे हैं तो वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं, वो स्मूथ हो जाएं। अब ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा बल्कि इसमें टाइम है, थोड़ा सा दूध रह गया था पकने के लिए, तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 कप क्रीम ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मिल्क पैक का 1 पैक लिया था जो 200 ml का होता है, वो इसके लिए काफ़ी है और उससे ये फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा और बहुत क्रीमी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फुल पैक हमने क्रीम का इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर और मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि बस अब इसके अंदर बहुत थोड़ा सा दूध रह गया है जो कि ड्राई आउट हमने करना है। बस अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फर्दर पकाएंगे। बस हमें इस पॉइंट पे इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना और इसको अच्छे तरीके से हमने हिलाते रहना है मुसलसल, क्योंकि इस पॉइंट पे ये बहुत जल्दी से नीचे लग जाती है। ठीक है, तो अब बस इसको हिला लेते हैं, बस 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम 4 मिनट लगेंगे और ये हमारी खीर रेडी है। बस मैं इसको ड्राई कर रही हूँ और बस इसकी खीर जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। इसको कंटिन्यूसली मैंने इसको स्पीड से हिलाते रहना है ताकि दरमियान से नीचे नहीं लगे। और ये देखें तकरीबन ये रेडी है और इस पॉइंट पे इसके अंदर मुझे थोड़े से मोटे ज़रे नज़र आ रहे थे चावल के भी, तो बिल्कुल भी बारीक नहीं है और बिल्कुल मोटे भी नहीं है। तो मैं इसको एक विस्क ले लेती हूँ और इसको अच्छे तरीके से दबा के स्मूथ कर लेती हूँ, इससे ये स्मूथ ज़्यादा हो जाएगी और जो भी कुछ मोटे ज़रे हैं वो आपस में यकजान हो जाएंगे। मैं हमेशा खीर को स्मूथ करने के लिए ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप भी इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की और क्रीमी बनेगी खीर। और ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है और कितनी क्रीमी लग रही है और यही इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर्दियों की ज़बरदस्त किस्म की पंजाब की सौगातों में से ये एक ज़बरदस्त किस्म की सौगात है, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और बच्चों को ये बहुत पसंद होती है। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खिलाएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।